सो हेलो बच्चा लोग, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्पिरुलिना के बारे में। ठीक है, स्पिरुलिना जो होता है वो एक माइक्रो एल्गी होता है, माइक्रो एल्गा भी बोल सकते हो आप। एल्गी मतलब सिंगुलर एंड एल्गा मतलब प्लूरल वर्ड हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे से आपको आइडिया आएगा कि कैसे हम और इनकम कमा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये सिर्फ स्पिरुलिना नहीं कि एक टॉपिक है, यहाँ से आपको एक बिजनेस आइडिया भी आ सकता है। ठीक है, मे बी इन फ्यूचर आप सोचो कि हाँ मैंने 8th क्लास में वो स्पिरुलिना वाला पढ़ा था, तो चलो मैं भी ग्रो करता हूँ, मैं भी हार्वेस्ट करूंगा स्पिरुलिना को। ठीक है, और फिर आई कैन ऑल्सो रेज सम मनी फ्रॉम इट। तो चलो शुरू करते हैं। इतनी अच्छी चीज में देरी क्यों? एवर हर्ड ऑफ स्पिरुलिना? क्या कभी सुना है स्पिरुलिना के बारे में? तो चलो, अब तक तो नहीं सुना बट अब सुन लेते हैं। तो सुनो, जो स्पिरुलिना होता है वो एक माइक्रो एल्गा होता है, माइक्रो एल्गी भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, तो माइक्रो एल्गी का क्या मतलब होता है? माइक्रो का मतलब वेरी स्मॉल, जो कि माइक्रोस्कोप से ही दिखे। एल्गा प्लूरल हो गया, एल्गी का प्लूरल हो गया एल्गा। तो स्पिरुलिना एक माइक्रो एल्गा है। ठीक है, वो सुपर फूड के जैसे यूज होता है। अब सुपर फूड का क्या मतलब होगा? ऐसा फूड जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हो, जो हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो, दैट इज सुपर फूड। इवन मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस लगाए हुए हैं जहाँ पे आप देख सकते हो कि एज अ सुपर फूड उसको यूज किया जाता है पाउडर के फॉर्म में। अब उस पाउडर को लाइक 1 चम्मच आप किसी फूड के ऊपर स्प्रिंकल करके खा सकते हो, या फिर पानी के अंदर उसे डिजोल्व करके खा सकते हो। मतलब वो एक हेल्थ सप्लीमेंट के जैसे यूज होता है। और विटामिन B12 का बहुत ही मस्त सोर्स है। ठीक है, मतलब भर भर के विटामिन B12 मिलता है। देखो, जो हम लोग जो वेजिटेरियंस हैं उनको विटामिन B12 का अपना जो डेली रिक्वायरमेंट है, जो भी रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करने में काफी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि विटामिन B12 कहाँ कहाँ से मिलेगा आपको? एक तो दही से मिल सकता है, बाकी स्प्राउट्स में विटामिन B12 होता है। ठीक है, और बाकी सारी नॉन वेजिटेरियन चीजों में विटामिन B12 होता है। तो अगर किसी में विटामिन B12 की कमी हो गई हो तो स्पिरुलिना पाउडर जो है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, अगर वो इंसान वेजिटेरियन है। तो इस बात का बहुत अच्छे से याद रखना कि अगर कोई कहे कि विटामिन B12 की कमी हो गई है, अब तो सिर्फ नॉन वेज ही खाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। स्पिरुलिना पाउडर लिया जा सकता है, वो एक एल्गी है, एल्गी प्लांट ही होता है, तो दैट इज अ वेजिटेरियन सोर्स। ये आपको एज अ बच्चे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। भले ही आप छोटे हो बट आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ताकि आप बाद में किसी भी प्रोफेशन को चूज करोगे, अगर लोग आपके पास कुछ गाइडेंस या एडवाइस के लिए आएंगे तो आप उनको क्लियरली चीजें बता सकते हो, क्योंकि आपने बचपन से ही वो चीजें सीखी होंगी। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। अब स्पिरुलिना एज अ सप्लीमेंट लेने का क्या फायदा? एज अ सप्लीमेंट लेने का ये फायदा है कि इसमें जो है वो फैट एंड शुगर्स कम है। फैट्स एंड शुगर कम है, प्रोटीन ज्यादा है। मतलब मान लो कि अगर आपने 100 ग्राम्स स्पिरुलिना खाया, ठीक है, तो उसका 60% जो होगा वो प्रोटीन होगा और बाकी का बचा हुआ फैट एंड शुगर होगा। तो मतलब प्रोटीन के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा है। जो लोग बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, जिम ज्वाइन कर रखा है, तो एज अ सप्लीमेंट स्पिरुलिना पाउडर इज रियली गुड। बेटा, आई नो कि अभी आपके साइंटिस्ट वाले दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो आना चाहिए। ये सवाल है कि ठीक है, हमें ये पता चल गया कि स्पिरुलिना जो है दैट इज अ वेरी गुड वेजिटेरियन सोर्स। किस चीज के लिए? विटामिन B12 के लिए। लेकिन इन केस हमारे पास कोई पूछता है, हमसे कोई पूछता है, या हम डॉक्टर बन जाएं तो हमारे पास कोई आता है, या हम डाइटिशियन बन जाएं तो हमारे पास कोई आता है, तो वो हमसे ये पूछता है कि एक दिन में कितना स्पिरुलिना पाउडर खा ले वो पर्सन। तो 1-2 टीस्पून इनफ होता है। अब आप कहोगे मैम ये टीस्पून क्या होता है? देखो, टीस्पून का मतलब होता है छोटे चम्मच, जिसमें 5 ml लिक्विड आ सकता है और लगभग 3 ग्राम्स कोई पाउडर जैसी चीज आ सकती है। तो अगर 2 टीस्पून स्पिरुलिना पाउडर कोई इंसान खा रहा है तो लगभग कितने ग्राम्स हो गए? 6 ग्राम्स उसने स्पिरुलिना पाउडर खाया, क्योंकि 1 टीस्पून में 3 ग्राम्स पाउडर आ सकता है। तो मतलब उस पर्सन ने 6 ग्राम्स स्पिरुलिना पाउडर खा लिया। अब उसमें कम से कम उसको 4 ग्राम
4 ग्राम जो है वो प्रोटीन मिल जाएगा और बाकी जो होगा वो फैट एंड शुगर होंगे। ठीक है, आजकल क्या हो रहा है कि स्पिरुलिना की फार्मिंग, हाँ स्पिरुलिना की फार्मिंग की जा रही है। ठीक है, अब स्पिरुलिना की फार्मिंग जो होती है वो ना ऐसे खेतों में नहीं होती, वो फील्ड्स में नहीं होती, वो होती है टैंक्स में। ठीक है, क्योंकि ये एल्गी है तो इसे ग्रो करने के लिए पानी चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा पानी चाहिए पूरा टाइम। जो एल्गी होता है वो मोस्टली पानी में ग्रो करता है। इन केस अगर आपको एल्गी के बारे में और सीखना है तो आप ये वाला शॉर्ट जाके देख सकते हो। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये स्पिरुलिना नहीं है बट एल्गी है, नॉर्मल एल्गी। ठीक है, स्पिरुलिना जो है वो भी एल्गी है लेकिन वो एक माइक्रो एल्गी है, वो एक सुपर फूड की तरह यूज होता है जिसमें बहुत सारा भर भर के B12 होता है, जिसमें 60% तो खुद के वेट का 60% प्रोटीन होता है। बाकी क्या होता है, बाकी होते हैं शुगर और क्या होता है, फैट। अब हो क्या रहा है कि आजकल स्पिरुलिना की फार्मिंग की जा रही है जो कि काफी ज्यादा फीजिबल हो गई। फीजिबल का मतलब होता है कि आसान हो गई आजकल करनी, प्रैक्टिकल है, पॉसिबल है, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल है, मतलब की जा सकती है। फीजिबल का मतलब होता है प्रैक्टिकली पॉसिबल होना। प्रैक्टिकली पॉसिबल होने का मतलब होता है कि जो आसानी से की जा सकती है। ठीक है, और वो एक लाइवलीहुड दे रही है आजकल। लाइवलीहुड का मतलब होता है एक ऐसा तरीका जिससे कि इंसान पैसे कमा सकता है, कुछ काम करेगा और फिर पैसे कमा सकता है। तो अब हम सीखते हैं कि ये जो स्पिरुलिना की फार्मिंग की जाती है वो की कैसे जाती है, क्योंकि ये जैसे कि अपने जो फील्ड्स होते हैं जहाँ पे हम बाकी सारी फसलों की फार्मिंग करते हैं उस तरीके से तो नहीं होता। यहाँ पे कुछ अलग है क्योंकि ये एक एल्गी है, अलग है एल्गी है, अलग है एल्गी है। एल्गी की स्पेलिंग में भी अलग आ रहा है, ALG, तो अलग है मतलब एल्गी है, मतलब नॉर्मल फार्मिंग नहीं होगी। यहाँ पे कुछ तो तामझाम होगा। तो तामझाम में क्या होगा, एक क्लियर ग्लास टैंक चाहिए, मतलब कांच का एक बड़ा सा टैंक चाहिए। ठीक है, और वो ना ब्राइट जगह पे होना चाहिए, मतलब वहां पे दिखाई देनी चाहिए चीजें। ठीक है, वो टैंक विजिबल होना चाहिए उसके अंदर क्या है, क्योंकि हम बाद में पानी भरने वाले हैं, स्पिरुलिना भी उसमें ग्रो करेगा तो हमें दिखे तो साफ साफ, तो इसलिए वो ब्राइट जगह पे होना चाहिए। बट डायरेक्ट सनलाइट में नहीं होना चाहिए वो टैंक, अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, बट ब्राइट प्लेस में होना चाहिए। इट शुड बी इन ब्राइट प्लेस बट अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। दूसरी चीज, अब उस टैंक को एक शेड नेट से कवर करना है। अब आप कहोगे मैम ये शेड नेट क्या होता है? शेड नेट का मतलब होता है एक ऐसा नेट जो थोड़ी छाया रखे, मतलब जो ऐसे ब्राइट लाइट को आने ना दे वहां पे। ध्यान रहे ये टैंक उस जगह पे रखना है जहां पे मॉडरेट टेम्परेचर हो। मॉडरेट टेम्परेचर का मतलब होता है ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, मतलब बीच का, मतलब जो स्पिरुलिना सह सके, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, ऐसे टेम्परेचर को कहते हैं मॉडरेट टेम्परेचर। मॉडरेट टेम्परेचर मतलब ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। सबसे पहले हम टैंक लेके आ चुके हैं, ब्राइट प्लेस में उसको रख दिया है, अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट रखा है। ठीक है, शेड नेट से कवर कर दिया है जिससे कि ब्राइट सनलाइट उस पर डायरेक्टली ना पड़े। फिर उसको एक ऐसी जगह पे रखा है जहां पे मॉडरेट टेम्परेचर है, मतलब ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। अब हमें उस टैंक में पानी भर देना है जो कि नेचुरल क्लीन वाटर होना चाहिए। उस टैंक में पॉन्ड वाटर आपकी बुक में लिखा है बट नेचुरल क्लीन वाटर होना चाहिए, नेचुरल पानी होना चाहिए जो कि साफ हो। ठीक है, उस टैंक में पानी फिल होने के बाद लिविंग स्पिरुलिना को ऐड करना है। लिविंग मतलब जिंदा, जिंदा स्पिरुलिना को ऐड करना है। ठीक है, और ये जो लिविंग स्पिरुलिना जो होगा वो आपको मिलेगा कहाँ? वो मिलेगा पॉन्ड में ही मिलता है वो। ठीक है, स्पिरुलिना जो होता है वो एक एल्गी होता है, माइक्रो एल्गी, माइक्रो एल्गा बोलो आप, ठीक है, या माइक्रो एल्गी बोलो, बट वो कहाँ मिलेगा आपको? आपको वो मिलेगा पॉन्ड में। तो ये जो आपने ग्लास के जार में पानी भरा है वहां पे आपको पॉन्ड में से स्पिरुलिना ऐड करना है। ठीक है, अब सुनो, अब ये जो मिक्सचर है, मतलब ये जो पानी आपने टैंक में भर दिया था फिर उसमें स्पिरुलिना डाल दिया, कहाँ से लेके आए थे आप? पॉन्ड से लेके आए थे। तो अब उसको 1 वीक में 2 बार मिक्स करना है, उस टैंक के मिक्सचर को 1 वीक में 2 बार मिक्स करना है। ठीक है, अब 3 से लेके 6 वीक्स में स्पिरुलिना जो है वो अच्छे से ग्रो कर जाएंगे, मतलब 1 महीना और 2 वीक्स, 1 मंथ प्लस 2 वीक्स में स्पिरुलिना हार्वेस्ट करने के लायक हो जाएंगे।
हार्वेस्ट करने का मतलब होता है किसी चीज को कलेक्ट करना जब वो रेडी टू यूज हो चुकी हो, किसी चीज को कलेक्ट करना जब वो रेडी टू यूज या फिर रेडी टू ईट हो गई हो, मतलब अब वो रेडी है खाने के लिए, यूज करने के लिए, तब हम उसे कलेक्ट करते हैं, जो उसी चीज को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल जो क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो वीट का क्रॉप है, तो वीट के सीजन होता है ना हार्वेस्टिंग सीजन, तो उसका मतलब क्या है कि अब जो फसल है वो पक चुकी है, जो वीट की फसल है वो पक चुकी है, तो अब हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं, अब वो रेडी टू यूज है, वो रेडी टू ईट है। ऐसे ही स्पिरुलिना को भी 3 से लेके 6 वीक्स, मतलब चेक करते रहना, 3 से लेके 6 वीक्स मतलब मैक्सिमम 1 महीना 2 वीक्स और मिनिमम 3 वीक्स, इतने टाइम में स्पिरुलिना जो होता है वो हार्वेस्ट करने के लायक हो जाता है, मतलब हम उसे कलेक्ट कर सकते हैं और हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जब स्पिरुलिना को हार्वेस्ट कर रहे होते हैं तो उसको छान के हार्वेस्ट करते हैं, मतलब जो पानी है उससे अगर हमें स्पिरुलिना को सेपरेट करना है, क्योंकि हमारे काम का स्पिरुलिना है ना, उसी को बाद में सुखाएंगे, उससे पाउडर बनाएंगे, तो पानी तो काम का नहीं है ना, तो हमें छानना पड़ेगा। तो एक फाइन क्लोथ, मतलब एक ऐसा क्लोथ जिसके पोर्स बहुत छोटे हों, जिससे कि सिर्फ पानी पानी जाए और स्पिरुलिना ऊपर ही रह जाए कपड़े के ऊपर, तो हमें एक फाइन क्लोथ यूज करना पड़ता है स्पिरुलिना की हार्वेस्टिंग के दौरान, ठीक है। कि बुक में एक लाइन दे रखी है, लाइन है, ध्यान से पढ़ो, दे रखा है कि कंजर्वेशन ऑफ माइक्रोएल्गी इज अ गुड प्रैक्टिस फॉर इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट। मतलब जो आप माइक्रोएल्गी को बचा रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, वो एक काफी अच्छी बात है। किस लिए? फूड सिक्योरिटी के लिए। अब फूड सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है कि हम मेक श्योर करें कि सब लोगों के पास खाने के लिए खाना है, ठीक है। मतलब अगर हम माइक्रोएल्गी जो है उसको हार्वेस्ट करें और हम इसको बचाएं और इसको प्रोटेक्ट करें और इसे हार्वेस्ट करें, ठीक है, ग्रो भी करें, तो ये फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा होगा। फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि हर एक इंसान को ये इंश्योर करना कि उसके पास ये खाना है, मतलब हर एक इंसान के पास खाना है खाने के लिए, ये हमारी गवर्नमेंट इंश्योर कर सके, ठीक है। ये होती है फूड सिक्योरिटी हमारे सिटीजन्स के लिए, ठीक है। मतलब हमारे देश में जितने भी लोग हैं उनके पास खाना हो, ये इंश्योर करना है, मतलब इस चीज को श्योर कर लेना है, ये होती है फूड सिक्योरिटी। देखो स्पिरुलिना से विटामिन B12 मिल सकता है, ठीक है, फिर हमें प्रोटीन मिल सकता है, फिर फैट्स एंड शुगर्स भी होते हैं। मतलब अगर कोई इंसान कोई दूसरी चीज ना खा पाए तो वो अगर स्पिरुलिना का पाउडर कंज्यूम करेगा तो भी उसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, तो उसे जो दूसरे फूड से विटामिन B12 के लिए, मतलब जैसे कि दही है, तो अगर वो ना खा पाए तो चलेगा, तो फिर दही बच जाएगा, फिर वो दही कोई और खा सकता है, तो इस तरीके से फूड सिक्योरिटी हो जाएगी। मतलब हमने मेक श्योर कर लिया कि किसी इंसान ने दही खा लिया विटामिन B12 के लिए, तो किसी ने स्पिरुलिना पाउडर कंज्यूम कर लिया, तो अच्छा ही है ना। अगर एक ही चीज के 2-3 सोर्सेस होंगे तो जिसके पास जो अवेलेबल होगा वो खा पाएगा और किसी को भी कोई डिजीज नहीं होगी, तो यही तो है हेल्थ, और हम यही तो चाहते हैं अपने देश के लोगों के लिए। हमेशा बड़ा सोचो, बड़ा विजन रखो, अच्छा सोचो। तो फूड सिक्योरिटी तो एक फायदा हो गया, और दूसरी फायदा ये है कि इससे लाइवलीहुड का डेवलपमेंट होता है। लाइवलीहुड डेवलपमेंट का मतलब होता है, सबसे पहले तो तुम ये समझो कि लाइवलीहुड का क्या मतलब होता है। लाइवलीहुड का मतलब होता है एक ऐसा तरीका जिससे कोई इंसान पैसे कमाता है और अपना जीवन चलाता है, ठीक है। पैसे कमाएगा, फिर पैसे को यूज करेगा अपनी लाइफ में, जो जो चीजें हैं उसको करनी है उसके लिए, उसे बोलते हैं लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का क्या मतलब होता है? एक ऐसा तरीका जिससे कोई इंसान पैसे कमा पाता है और उस पैसे को यूज कर पाता है अपनी लाइफ में, जो भी काम है उसके लिए, दैट इज नोन एज लाइवलीहुड। तो स्पिरुलिना की खेती से, स्पिरुलिना की फार्मिंग से लाइवलीहुड डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? क्योंकि अगर मान लो कि लार्ज स्केल पे हम स्पिरुलिना की फार्मिंग कर रहे हैं तो वहां पे लेबरर्स भी चाहिए होंगे, तो उनको भी काम मिलेगा, जिससे कि वो काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे उनको, और अगर उनको पैसे मिलेंगे तो वो अपने दूसरे कामों के लिए वो पैसे यूज कर सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल अपने बच्चे की फीस भरनी है या अपने घर में सारी चीजें लेके आनी खाने की, तो वो उनको वहां से पैसे मिलेंगे ना जब वो स्पिरुलिना की फार्मिंग में हेल्प करेंगे। समझे बात को? तो लाइवलीहुड भी तो प्रोवाइड किया इस स्पिरुलिना वाली चीज ने,
स्पिरुलिना ने आपको विटामिन B12 दिया, प्रोटीन दिया, मतलब खुद के वेट का 60% प्रोटीन दिया। फिर क्या दिया? फैट्स दिए, शुगर्स दिए, ठीक है, और क्या दिया? और इसने लाइवलीहुड दिया लोगों को, मतलब एक तरीका दिया जिससे कि वो पैसे कमा सकते हैं। साथ के साथ और क्या दिया? एक और चीज थी, फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी दी, मतलब अगर किसी ने स्पिरुलिना खा लिया तो कोई दही खा सकता है, अगर किसी के पास दही नहीं तो फिर वो स्प्राउट्स खा ले। तो इस तरीके से जरूरी नहीं कि सब लोगों को सेम ही चीज खानी पड़े, कोई अगर दूसरी चीज खा लेगा तो हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि चलो विटामिन B12 की कमी हमारे किसी पर्सन में नहीं होगी, अगर वो इन चीज़ों का ध्यान रख रहा है, या तो दही खा ले, या तो स्प्राउट्स खा ले, या स्पिरुलिना पाउडर कंज्यूम कर ले। तो फूड सिक्योरिटी हो गई ना एक तरीके से, समझ आ गई बात। तो बेटा आई होप कि ये वाला वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो, स्पिरुलिना वाले में एक भी डाउट ना रहा हो आपको टॉपिक में। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, और मुझे बताना कि आपको सबसे फेवरेट आपका कौन सा पार्ट था इस स्पिरुलिना वाले में, और साफ साफ बताना भी कि आपको कितने अच्छे से समझ में आया। और अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो वो डाउट में पूछ लेना, चाहे स्पिरुलिना हो या कोई भी डाउट हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क दैट इन कॉमेंट सेक्शन। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।